चल। संस्कृत व्याकरण के पहले अध्याय माहेश्वर सूत्र पर चर्चा आज हम करेंगे। माहेश्वर सूत्र के विषय में जानेंगे कि यह आया कैसे। इसके विषय में एक कहावत है कि महर्षि पाणिनि जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय वो सबसे कमज़ोर छात्र थे। अब कमज़ोर होने के नाते गुरुजी ने उन्हें अपनी कक्षा से बाहर निकाल दिया, और जब बाहर निकाल दिया तो वो भगवान शिव की आराधना करने लगे। अब भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए। देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वो हैं भगवान शिव। अब बच्चा जब तपस्या करेगा तो बच्चे की तपस्या तो और जल्दी खुश हो जाएंगे। काहे कि जान रहे थे कि बच्चा है, मांगेगा क्या, मांगेगा तो विद्या ही। जल्दी से प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो वो नाचने लगे। अच्छा बताइए, कोई नाचता गाता और बजाता कब है? जब दुखी होता है तब, कि जब खुशी होता है तब? खुशी होता है तब। जब खुशी होता है तब नाचता है ना। और जब भगवान शिव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो तांडव नृत्य करते हैं। कौन नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। तो तांडव नृत्य करने लगे। तो इसके विषय में एक श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। बोलो, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्। बोलो बोलो तभी आएगा। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। और जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं तो एक बाजा लिए रहते हैं। वो उस बाजे का क्या नाम है? डमरू। डमरू। क्या नाम है? डमरू। डमरू वो बजाने लगे। और जब डमरू बजने लगा तो उसमें से आवाज़ कैसी निकली होगी? डम 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 डम। कैसे बोलो? डम 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 ना। हम लोग सुनते हैं डम 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 तो हमें सुनाई दिया डम डम डम। ठीक, देखिए इस श्लोक में लिखा है नृत्यावसाने, अर्थात नृत्य के अवसान के समय नटराज राज कौन? नटराज राज है अर्थात शिव, भगवान शिव। ननाद ढक्काम, ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू, ढक्काम माने डमरू। नव पंचवारम, 9 और 5, 9 और 5 जोड़िए कितना हुआ? 9 और 5 14। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। और जब 14 बार बजाया तो उसमें से 14 ध्वनियाँ निकली। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्। और उनके डमरू की ध्वनियों से जो ऋषि लोग थे, सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। इन ऋषियों का कार्य सिद्ध हो गया। भगवान शंकर जी के डमरू में से जो आवाज़ निकली उनसे इन ऋषियों का कार्य सिद्ध हो गया। एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। अब कोई किसी ने पूछा कि इसमें से निकला क्या डमरू में से? तो डमरू से निकला शिवसूत्र। क्या निकला? शिवसूत्र। शंकर जी ने जो सूत्र निकाला उस सूत्र को पाणिनि ने ऑब्जर्व किया, सुना। किसने सुना? पाणिनि ने। किसने सुना? पाणिनि ने। ठीक, अब पाणिनि ने उस ध्वनि को सुन करके उससे बनाया शिवसूत्र। क्या बनाया? शिवसूत्र। अब कितनी ध्वनियाँ निकली थी? कितनी बार बजाया था डमरू? 14 बार। बहुत अच्छा। तो कितनी ध्वनियाँ निकली? 14 ध्वनियाँ। और इसलिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14। लगभग इसमें समझ में आया होगा। तो देखिए, ध्वनियाँ कुछ न कुछ बताती रहती हैं। जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसको हम सुनते कैसे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम लोग सुनते हैं डम 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 डम, डमरू की ध्वनि ना,
हाँ। तो हमें डम 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 सुनाई देता है, लेकिन पाणिनि ने उसे कैसे सुना? अ ई उ ड़, बोलो अ ई उ ड़, री री क, री री क, री री क, ए ओंग ऐ औ च, ह य व र ट, ल ड़ य मंग ड़ न म, य मंग ड़ न म, बोलते चलिए य मंग ड़ न म, झ भ य, घ ढ ध स, घ ढ ध स, ये अलग अलग हैं, बोलते चलिए घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, सुन के बोलिए ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स र ह ल। ये 14 ध्वनियाँ निकली। इन्हें ही माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा गया। इनकी संख्या 14 है। इसी से पूरा संस्कृत व्याकरण बना हुआ है। हमें लगता है कि आपको यह अध्याय माहेश्वर सूत्र समझ में आया होगा। अगर कोई पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा, तो क्या बताओगे? 14। बहुत सही। 13 तो नहीं कहोगे? 12? नहीं, कितना कहोगे? 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। 14। कोई पूछे, सोई रहे हो, उठे, कोई पूछा जगाए पूछा माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्या बताओगे? 14। 13 तो नहीं कहोगे? ठीक, बहुत अच्छा।